to all of you. और कल होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए उनमें आपको गुड मॉर्निंग बेटा आ रही है। कल होमवर्क में आपको जो भी क्वेश्चन दिए उनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जब तक बाकी बच्चे एंटर कर रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन बेटा एक बार रीड करो आप बेटा लास्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके बेटा। The smallest angle of triangle whose half side are 6 plus root 12, root 48, root 24. चलिए वेरी गुड। तो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये कल होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन है और नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल जिसके साइड के लेंथ 6 रूट 12 मतलब 6 प्लस रूट 12 दिया है। फर्स्ट साइड का लेंथ है 6 प्लस रूट 12। द सेकेंड लेंथ ऑफ द साइड इज रूट 48 and the third side is root 24. We have to find the smallest angle of the triangle. हमको तीनों साइड दिए हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे भाई, इसको मैं ABC नाम दे देता हूँ, है ना। ABC नाम दे देता हूँ। ये साइड के लेंथ है तो लेंथ को हमेशा स्मॉल लेटर से अपन डिनोट करेंगे। और यू नो दैट इन सभी में सबसे छोटा जो साइड का लेंथ है इट इज रूट 24 एंड यू ऑल्सो नो दैट कि सबसे छोटी साइड के अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा। तो हमको यहाँ पर cos c फाइंड करना होगा। कोसाइन c के लिए फॉर्मूला अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ab। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट a स्क्वायर तो 6 प्लस रूट 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 6 प्लस रूट 12 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। तो नाउ वी कैलकुलेट 36 और 12 कितना हो गया 48 प्लस 12 रूट 12। ठीक है। और रूट 12 को आप चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। रूट 12 2 रूट 3 होता है तो 2 रूट 3 लिखेंगे इसको तो 24 रूट 3 लिख सकते हैं, है ना। तो नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस तो a स्क्वायर का वैल्यू वी राइट a स्क्वायर को 24 रूट 3 ये हो गया a स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर इज व्हाट, b स्क्वायर 48 है, c स्क्वायर कितना होगा, c स्क्वायर 24 है एंड नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 2ab तो ट्वाइस ऑफ a is 6 प्लस रूट 12 और b का वैल्यू कितना है, इट इज रूट 48। रूट 48 कितना होता है बेटा, 16 3 48 4 रूट 3 हो जाएगा। रूट 48 को कितना लिख सकते हैं अपन, 4 रूट 3 लिख सकते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और। भाई क्या कुछ कट रहा है, 48 24 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 24 इसमें ऐड हो जाएगा, 24 इसमें ऐड करोगे तो 72 हो जाएगा। तो दिस इज 72 टू 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको छिड़कानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इंटू 4 रूट 3 है। अब देखिए ऊपर से आपका 24 कॉमन आ जाता है, 24 कॉमन ले लोगे तो 3 प्लस रूट 3 आएगा। तो मैं 24 रूट 3 कॉमन ले लिया। 24 रूट 3 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा यहाँ पर और रूट 3 बचेगा यहाँ पर। भाई ये जो रूट 12 है इस रूट 12 को आप 2 रूट 3 लिख देना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता अब मेरा। तो मैं क्या करता अब इस 2 रूट 3 में मैं यदि 2 रूट 3 कॉमन ले लेता हूँ, यदि मैं यहाँ से 2 रूट 3 कॉमन ले लूंगा तो ये 2 रूट 3 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस रूट 3 और बाहर 4 रूट 3 है। अब देखिए बहुत कुछ कट गया आपके सामने, ये 1 प्लस रूट 3 उड़ जाता है सीधा सीधा, उसके बाद रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाता है, उसके बाद आपका 4 से 6 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो ये रूट 3/2 बचेगा। रूट 3/2 कॉस 30 होता है तो फाइनल आंसर इज 30 डिग्री। समझा बेटा, कैलकुलेशन है बस मेनली।
आप कैलकुलेशन सही सही डालोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, जानवी मोहावे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रही हैं। और बेटा ये किसने डाउट पूछा था, क्लियर है आपको अभी कहीं कैलकुलेशन में आपको? चलिए वेरी गुड। तो जानवी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा आप अब। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। In हाँ triangle ABC, if B plus C upon 11 is equal to C plus A upon 12 is equal to A plus B upon 13, then cos C is equal to. चलो वेरी गुड। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो जानवी ने अभी पढ़ा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो मूविंग ऑन टू सेकंड पेज, फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आपको यदि इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में अभी भी कोई प्रॉब्लम गया हो तो पूछ लीजिए। चलते हैं पेज नंबर 2 पर। तो पेज क्रमांक 2 एंड क्वेश्चन कल के होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मैंने APPS दिया हुआ है, ग्रुप में शेयर कर दिया है। आप उसके क्वेश्चन जो जो टॉपिक आपकी, जैसे साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, और आज अपन एक और रूल पढ़ लेंगे प्रोजेक्शन रूल। टाइम बचा तो अपन आज टेंजेंट रूल भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो जो रूल होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चंस आप बनाते जाइएगा। तो चलते हैं, पहले तो जानवी का जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। तो वी गिवन दैट कि B प्लस सी अपॉन 11 हमको जो दिया गया है B प्लस सी बटा 11 बराबर C प्लस A अपॉन 12 बराबर A प्लस B बराबर A प्लस B अपॉन 30। ये तीनों बराबर दिए हैं, मैंने इनको K के बराबर मान लिया, ठीक है, K मान लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा भाई इससे। अब इससे ये हो जाएगा हमारा कि मैं B प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, B प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ 11K, मैं C प्लस A को कितना लिख सकता हूँ 12K, और मैं A प्लस B को कितना लिख सकता हूँ 13K। नाउ इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो वी गेट ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3 2 5 और 1 6 36K आता है। एंड नाउ 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो वी गेट व्हाट, वी गेट A प्लस B प्लस C का वैल्यू 18K। अब मेरे को इसमें B प्लस C का वैल्यू मैं डाल देता हूँ। तो देयरफॉर A प्लस, मैं B प्लस C की वैल्यू इसमें डालता हूँ 11K। तो 11K को ट्रांसफर करोगे तो A का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 7K आ गया, ठीक है ना। तो आपको A प्लस B प्लस C पता हो गया तो अब तो सब पता हो जाएगा। तो मैंने B प्लस C का वैल्यू डाल दिया 11K, तो मेरे पास A का वैल्यू आ गया। अब मैं C और A की जगह पर C प्लस A को कितना डाल दूंगा 12K, तो C प्लस A को 12K डाल दूंगा तो हमारे पास B का वैल्यू आ जाएगा कितना 6K, और उसके बाद A प्लस B का वैल्यू मैं डाल दूंगा 13K, तो मेरे पास C का वैल्यू कितना आ जाएगा 5K। तो अब मेरे पास A B C तीनों आ गया। एंड वंस वी गेट ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन वी गेट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सॉरी एनी एंगल ऑफ द ट्राइंगल, बट वी हैव टू आस्क ओनली cos C। हमको कोसाइन ऑफ C कैलकुलेट करना था, तो अपन अब cos C का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। यहाँ पर cos C का फॉर्मूला क्या होता है, cos C का फॉर्मूला ये होता है, नाउ वी वैल्यू पुटअप करेंगे। A स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर इज 49K स्क्वायर, 49K स्क्वायर, K स्क्वायर कॉमन ले लिया है क्योंकि सब जगह K स्क्वायर आएगा। 36 और माइनस C स्क्वायर इज 25 होल डिवाइडेड बाय, जब आप A और B का प्रोडक्ट करेंगे तो 42K स्क्वायर आएगा, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84K स्क्वायर आएगा। नाउ K स्क्वायर कैंसिल है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 9 6 15, 4 3 7 1 8, 25 divided by 84 which gives you 60 by 84, और ये कितने से कैंसिल होगा, 6 से तो कैंसिल होता है, 12 से क्या, 12 से 5 by 7, 12 से कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ वी गेट द आंसर 5 by 7,
So correct answer of this question is 5/7. Second option correct है. So therefore cos C का जो वैल्यू है ये 5/7 आता है. And this is your third option. Sorry, second option 5/7. ठीक है जानवी, क्लियर है? ओके बेटा, सही है. चलिए, तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट. और भी होमवर्क में किसी बच्चे का कोई डाउट अभी फंस गया हो, नहीं आया हो, तो पूछ लीजिए. चलिए, कोई डाउट नहीं किसी को. तो नाउ वी मूव ऑन टू. देखिए, दो रूल अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं. एक तो साइन रूल है, जिसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है हमको. जब किसी ट्राइंगल के साइड्स आपको दे रखे हो और एंगल में रिलेशन चाहिए, या एंगल दे रखा हो, साइड्स पता करनी है, तो वी यूज साइन रूल. क्योंकि उसमें अपन ने पढ़ा है ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल. दूसरा अपन ने पढ़ा है कोसाइन रूल. तो कोसाइन रूल का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करेंगे? कोसाइन रूल अपन यूज तब करते हैं जब मेरे को ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो और तीनों साइड्स हमको पता हो. उसके बाद मैं ट्राइंगल का कोई सा भी एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो जब भी क्वेश्चन में तीन साइड्स दिए होंगे और कोई एंगल निकालना होगा, तो ऑलवेज वी यूज कोसाइन रूल. तो आपको इनकी जरूरतें समझना है, कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है. ठीक है. नाउ हम एक और छोटा सा फॉर्मूला आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3 एंड दी अवर फॉर्मूला. नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रोजेक्शन रूल. आपने साइन रूल पढ़ा, आपने कोसाइन रूल पढ़ा, और अब मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ प्रोजेक्शन रूल. प्रोजेक्शन रूल. ठीक है. तो व्हाट इज दिस रूल, और ये रूल कहता क्या है वो आप समझे. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, in any triangle ABC, according to this formula, जो स्मॉल a है, इस स्मॉल a को आप b cos c प्लस c cos b लिख सकते हो. दूसरा फॉर्मूला है स्मॉल b को आप a cos c प्लस c cos a लिख सकते हो. और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अवर लास्ट रिजल्ट स्मॉल c को आप a cos b प्लस b cos a लिख सकते हैं. ठीक है. तो समझने वाली बात यह है, यदि यहाँ पर a आया है तो यहाँ कहीं भी a नहीं आता. यदि b आया है तो राइट हैंड साइड में कहीं b नहीं आता. यदि c आया है तो राइट हैंड साइड में कहीं c नहीं आता. मतलब a को मैंने इन टर्म्स ऑफ bc लिखा, b को मैंने इन टर्म्स ऑफ ca लिखा, और c को मैंने इन टर्म्स ऑफ ab लिखा. और इसको किस तरीके से वेरीफाई करेंगे? तो यहाँ पर किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है. मैं यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी ले लेता हूँ, और इसमें मैं आपको इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ. तो आप सभी ये जानते हो कि एंगल ए के अपोजिट साइड जो है स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल सी अपन लेते हैं. ठीक है. द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए. The length of side opposite to angle B is denoted by small b. Angle C के opposite side small c. And now to verify this result, हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया है. मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी. हर जगह आप देख रहे हो कि ऐसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करके अपना काम बनाया है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने डी नाम दे दिया. ठीक है. तो अब देखिए प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है, कैसे वेरीफाई करेंगे. तो मैं ये पहला वाला ही वेरीफाई कर दे रहा हूँ, और इसके लिए मैंने क्या किया है, टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, वेरिफिकेशन के लिए, इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर ADB दिख रहा है. इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल ADB, इस राइट एंगल ट्राइंगल ADB में मैं एंगल B का कॉस ले लेता हूँ, कोसाइन ऑफ एंगल B. ठीक है. ये एंगल का कॉस ले लेते हैं. कॉस B बताओ, तो कॉस B कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से कॉस B का वैल्यू हो जाएगा BD अपॉन AB. भाई BD को मैं BD लिख रहा हूँ, बट AB को मैं C लिख सकता हूँ. तो यहाँ से
सी कॉस बी आ गया, किसका वैल्यू, BD का वैल्यू सी कॉस बी आ गया, है ना। अब मैं फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल राइट हैंड साइड वाला ले ले रहा हूँ, ADC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, अब ये वाला जो एंगल सी है इसका कॉस ले लेते हैं, कॉस सी यहाँ पर कितना होगा बेटा, यहाँ पर DC अपॉन AC होगा। मैं AC का वैल्यू डाल देता हूँ भाई, AC कितना है, AC का लेंथ B है, B को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी गेट B cos C बराबर DC। ये अपना सेकेंड रिजल्ट आ गया। नाउ अब आप मेरे को ये बताओ भाई, A को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो लेंथ A है ट्राइंगल की, इसको अपन BD प्लस DC लिख सकते हैं, BD प्लस DC। और मैंने दोनों का रिजल्ट बनाया हुआ है भाई, BD का रिजल्ट मैंने कितना बनाया है, BD का रिजल्ट मैंने बनाया है C cos B, और DC मैंने कितना बनाया है, DC मैंने B cos C बनाया है। तो हैंस प्रूव्ड, वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। देखिए ये हो गया, इतना सा है। जैसे मेरे को यदि पहला रिजल्ट वेरीफाई करना है तो मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, मेरे को दूसरा करना है तो मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, मेरे को तीसरा करना है तो मैं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो दिस इज अवर प्रोजेक्शन रूल। और हाउ टू यूटिलाइज दिस रूल इन दी क्वेश्चन, अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तीन रूल हमारे पास हो गए अभी तक, साइन कोसाइन, दिस इज दी थर्ड वन, प्रोजेक्शन रूल। इन दिस रूल वी कैन राइट एनी साइड इन टर्म्स ऑफ अदर टू, किसी भी साइड को बाकी दो के टर्म्स में आप लिख सकते हो। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो पूछिए आप, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मन में ना रखें। चलिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू, पहला एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, देखते हैं आप किस हद तक उसको बना पाते हैं। फिर दो तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, फिर मैं अपने नेक्स्ट रूल पे आता हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, वेयर आई गिव यू वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस प्रोजेक्शन रूल। अच्छे से देख लीजिए, आप सभी से एक्सपेक्टेड है विद इन टाइम लिमिट या बिफोर टाइम लिमिट आप जो है क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। कंपटीशन अपने आप में जरूर रखिए, अपने में नहीं रखोगे तो बाहर से क्या लड़ोगे। सर वो कॉस सी से रिपीट कीजिए ना, सी को गजबी पूछ रही हैं, बोल रही हैं सर वो कॉस सी से रिपीट कर दें। बेटा कॉस सी का जो फॉर्मूला है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हो ना ADC, तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी क्या होता है, कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ए, यहाँ पर DC बेस है, तो DC अपॉन AC बनेगा, DC अपॉन AC। अच्छा AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू B है, तो मैंने DC अपॉन B लिख दिया, और ये B को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो DC का वैल्यू B cos C आ गया, ठीक है। और अब जो है स्मॉल ए को आप लिख सकते हो, स्मॉल ए को आप लिख सकते हो, नीचे तक कट रहा है क्या, आपको दिखा नहीं है इसलिए शायद आई हो, हाँ शायद कट रहा है, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ ये लाइन, देखो यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा, इसके आगे के जो स्टेप्स है ना वो यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये दो इक्वेशन बन गए, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अपन क्या करते हैं, ये अपन स्मॉल ए लेके चलते हैं बेटा। स्मॉल ए का मतलब क्या है, BC है, और BC को अपन क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं। अब मैं दोनों का वैल्यू डाल देता हूँ। BD का वैल्यू कितना है बेटा, BD का वैल्यू है C cos B, तो BD का वैल्यू है बेटा C cos B, तो ये हो गया C cos B। और DC का वैल्यू कितना बेटा, DC का वैल्यू है B cos C, तो इट इज B cos C। तो नाउ वी गेट द रिजल्ट, है ना, ये बराबर आ गया। अकी को समझ गया बेटा अभी, ओके, अकी को बोल रही हैं समझ गया है उनको। चलते हैं ओपन आगे, पेज नंबर 4 पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन प्रोजेक्शन रूल पर बेस्ड है, इसलिए ऊपर मैं प्रोजेक्शन रूल लिखा रहा हूँ, हेडिंग छोड़ दिया मैंने। तो देखिए क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC,
किसी ट्राइंगल एबीसी में आपको ये बताना है cos c plus cos a upon cos c plus cos a upon a plus c plus cos b upon b, ये कितने के बराबर हो? आपके ऑप्शंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c और इट इज c plus a upon b. Which option is correct? ठीक है. एन कैन प्रकारन साम दाम दंड भेद, आप कुछ भी करने के लिए फ्री हैं. मेरे को 2 मिनट के अंदर आंसर करिए. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. एक मिनट वेट करना बेटा, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ. ये कैमरा जो है वो बाहर थोड़ा रख रहा है, एडजस्ट कर दो वरना गिर के टूट जाए. ओके, वेद सेन करेक्ट है. वेरी गुड वेद. निशिका चेक करो, गलत जवाब. अंशिका मौदेकर करेक्ट है. वेरी गुड. आर्या सी करेक्ट है. वेरी गुड. अनिरुद्ध सेन बेटा चेक करो, गलत है. अकी को चेक करो, रॉन्ग है. योगेश चेक करो, रॉन्ग है.
मानसी शेते, बेटा चेक करो गलत। निशिका पाटिल अभी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। संकेत कलम्बे करेक्ट। चलिए, so here we discuss the solution of this question. How we approach this question देख लीजिए आप, एक मिनट दीजिए। नित्य पटेल करेक्ट है, वेरी गुड नित्य। योगेश चेक करो बेटा, रॉन्ग हो गया। चलिए, so here we discuss the solution of this question. ये बोर्ड तो एडजस्ट नहीं हो रहा है। भूमिका बेटा चेक करो गलत है। एक बार छेड़े तो ऐसे। चलिए अपन डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर इज 1/b। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो 1/b है। सॉल्यूशन देख लें, बहुत बच्चों ने आंसर किया, बहुत कुछ का सही है, कुछ का गलत हो गया। किन कारणों से हुआ है वो देख लीजिए। सिंपली कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर b को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो दिस गिव्स यू b cos c, b cos a प्लस ये वहां पर मल्टीप्लाई होगा तो पहले a मल्टीप्लाई होगा तो a cos b और फिर c cos b और डिवाइडेड बाय a plus c into b remains as such. नेक्स्ट स्टेप, मैं b cos c को और c cos b को साथ में ले लेता हूँ, मतलब पहला और लास्ट वाला। जो बचे हुए दो हैं वो अपने आप साथ में आ जाएंगे, तो b cos a और a cos b ये अपने आप साथ में आ जाता है। डिवाइडेड बाय a plus c b remains as such है। नाउ बाय प्रोजेक्शन रूल दिस कैन बी रिटन a, दिस कैन बी रिटन c। जो मिसिंग है ना बेटा वही आता है। और अब आप देखो, सिंपली a plus c कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट आंसर 1/b। तो 1/b इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा इजीली सॉल्व होता है। कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी ने जवाब दिया। ऐसे ही उम्मीद है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया, कोशिश करें अगली बार से वो कम लगे। मेरे को नहीं हो जाए एडजस्ट। हाँ बोलो बेटा। सर आपने cos c और cos a की जगह उसका फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? बेटा अपने पास प्रोजेक्शन रूल था ना, और मैं ऊपर प्रोजेक्शन रूल फॉर्मूला से कर रहा हूँ। आप उससे भी कर सकते हो, cos c से cos b से, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज और लेंदी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्क्वायर में फॉर्मूले हैं तो कैलकुलेशन और लेंदी होता चला जाता है। ठीक है बेटा। और क्योंकि ओके अपन सर। ऑलरेडी, हाँ, क्योंकि अपन यहाँ पर कोसाइन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी प्रोजेक्शन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोजेक्शन रूल लिखा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। चलिए, सो नाउ ऐसा कैसा हो रहा है भाई इस टाइम, बिल्कुल ही गड़बड़ हो रहा है, एकदम टेढ़ा हो गया। एक मिनट बेटा।
अब अपन चलते हैं नेक्स्ट बात पर। और भाई मैं 2 3 4 क्वेश्चन अब आपके सामने रख रहा हूँ, जो अभी तक जितना भी थ्योरी आपने पढ़ा उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, होमवर्क में है, सारे आप ट्राई करिएगा। और जो आपको एपीपीएस दिया है आप उसके क्वेश्चन बनाएं, उसके भी डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस लेकिन डेली करिएगा। मैं हर रोज एक दो नियम आपको रूल पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है होमवर्क के लिए आपका पेज नंबर 5 पे। इसके पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इफ ए इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन आपको बताना है बी कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाई 2 का वैल्यू कितना हो, ठीक है। और आपके ऑप्शन जो हैं, आपके ऑप्शन हैं क्या इसका वैल्यू के आता है, क्या इसका वैल्यू 0 आता है, या इसका वैल्यू 1/k/2 आता है, या फिर 1 आता है, ठीक है। ये दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क के लिए है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है b प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस सी प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस ए प्लस बी इंटू कॉस सी, ए प्लस बी इंटू कॉस सी, इनमें से किसके बराबर होगा। ऑप्शन है 0 आएगा, 1 आएगा, या इट इज ए प्लस बी प्लस सी, और इट इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस। विच वन इज करेक्ट। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, होमवर्क में है। थर्ड, इफ a cos square c by 2 plus c cos square a by 2 equals to 3b by 2, then show that a b c are in AP. a b c are in AP। AP आप सभी बच्चे समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको ये शो करना है इसमें कि ABC जो है वो AP फॉर्म करती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म। अगला क्वेश्चन है इफ small a is 2, small b is 3, small c is 4, then cos a का वैल्यू कितना होगा। आपके ऑप्शन है 1/24, 11/16, 7/8, या -1/4। और एक और क्वेश्चन है लास्ट, इफ sin a plus sin b plus sin c into sin a plus sin b minus sin c बराबर 3 टाइम्स ऑफ sin a इंटू sin b। तो एंगल सी आपको बताना है, देन एंगल सी कितना होगा। आपके ऑप्शन मैं दे देता हूँ, 5/2, 5/3, 5/4 और 5/6। विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, पांचों क्वेश्चन आप ट्राई करिए, कोई डाउट आता है तो इसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।
ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करने संकेत बेटा। सर थर्ड का लास्ट में क्या लिखा है, हाँ ये आप पूछ रही हैं। थर्ड के लास्ट में यू हैव टू शो दैट ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, शो दैट ए बी सी आर इन एपी। और किसी को पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत जा रही हो इन क्वेश्चन में तो पूछ लीजिएगा बेटा। तो टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। पेज नंबर 6 पर अपन अगला रूल पढ़ दे रहे हैं आपके सामने। नेक्स्ट जो है, आपने अभी तक साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल पढ़ लिया। अब जैसा मैंने बोला था, अपन आज टाइम मिल गया तो अपन नेक्स्ट रूल भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट। सर लास्ट क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सर लास्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है दिख नहीं रहा। ओके मैं बता देता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है तो सभी का लास्ट क्वेश्चन में उनको, अच्छा वो कट गया तो मैं बता देता हूँ क्या क्या कटा है एक बार। ओके, यू हैव टू फाइंड एंगल सी और ऑप्शंस हैं आपके π/2, π/3, π/4 और π/6। ठीक है, π/2, π/3, π/4, π/6 ये आपके ऑप्शंस हैं। और कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लें, मैं रफ कर दे रहा हूँ अब इसको। आप शीट के साथ साथ ये क्वेश्चन बनाएं। डेली अपना ये है कि मैं एटलीस्ट 3, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा, जब तक बोर्ड ना भर जाए, एक बोर्ड का क्वेश्चन आपको मैं दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस बना के रखें। धीरे धीरे अपन ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इनका मैं लेवल बढ़ाते जाऊँ, ठीक है। और अपने कोशिश यही है कि जो करंट टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो उस करंट टॉपिक पे ही क्वेश्चन आपका रहे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं टेंजेंट रूल, ठीक है। साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, बीच में अपन ने प्रोजेक्शन रूल पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं टेंजेंट रूल, या उसको लॉ ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, कहीं कहीं आप बुक्स में देखोगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेपियर्स एनालॉजी। CIER, NEPI, नेपियर्स एनालॉग, ANALOGY, टेंजेंट रूल। और इनके मुताबिक इन एनी ट्राइंगल ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC, पहला जो फॉर्मूला इन्होंने दिया वो दिया कि tan A-B/2, ये A-B/A+B इंटू cot C/2 होता है। और इसको एक को आप लर्न कर लो, एक को देख देख के सिमिट्री से आप इसके बाकी बचे हुए 2 फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो यदि यहाँ पर A और B आया है तो यहाँ पर C आता है और यहाँ भी AB आता है। बिल्कुल इसी को कंपेयर करके यदि आपको tan B-C/2 का वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पर आएगा B-C/B+C, और अब यहाँ पर बचा हुआ एंगल क्या आएगा, cot A/2। यदि BC यहाँ पूछ लिया तो फिर A उधर हो जाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट, कि जब आपको tan C-A/2 पूछेंगे तो
तो c माइनस ए बाई 2 का वैल्यू c माइनस ए अपॉन c प्लस ए, और क्या आएगा बचा हुआ एंगल cot b बाई। ये है आपका टेंजेंट रूल, या इसको नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं। और अभी अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं अगले पेज पर, और फिर इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इन द नेक्स्ट पेज वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। कोई भी एक रिजल्ट इसमें से पकड़ के अपन उसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैं पहले ही वाला वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पेज नंबर 7 वेयर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, ध्यान से समझिएगा। तो here we verify this result, and to verify this क्या करेंगे भाई, कोई भी एक साइड पकड़ के चलेंगे और दूसरी साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ और मैं लेफ्ट हैंड साइड पर आऊंगा। क्योंकि बड़े को छोटा बनाना आसान है, छोटे को बड़ा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। इसलिए कभी भी सिंप्लीफाई करना हो तो बड़ी क्वांटिटी पकड़ लीजिए, उसको छोटी क्वांटिटी में रिड्यूस करिए। हम जो वेरीफाई करने जा रहे हैं पहले मैं वो लिख दे रहा हूँ। इस फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा था आपने, और राइट हैंड साइड में आपने a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और इंटू कॉट c बाई 2 लिखा है। मैं इसका राइट हैंड साइड ले रहा हूँ और राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट वी टेक द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। वेरिफिकेशन ये डला ही हुआ है, तो राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। और आप देखिए भाई, मेरे को इस राइट हैंड साइड से मतलब a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2 से लेफ्ट हैंड साइड पे आना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 है, तो केवल 10 है मेरे को, मतलब साइड्स तो कहीं भी नहीं दे रखी हैं, स्मॉल लेटर्स कहीं भी नहीं आ रहे हैं, केवल और केवल क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, और कैपिटल एंगल आ रहे हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, कहने का मतलब एंगल्स आ रहे हैं, साइड्स नहीं आ रहे हैं। हमको इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड की हमारी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर साइड नहीं आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहला जो अप्रोच हमारा हो जाएगा कि मैं यहाँ पर से साइड हटा के साइड्स को एंगल के टर्म्स में ला सकता हूँ। तो अपन ए को के साइन ए लिख सकते हैं, आप जानते हो। ए की जगह पर कितना लिख सकते हैं, के साइन ए। बी की जगह पर कितना लिख सकते हैं, के साइन बी। सी की जगह पर कितना लिख सकते हैं, के साइन ए। और बी की जगह पर कितना लिखेंगे, के साइन बी। इंटू कॉट है तो कॉट को आप कॉस बटा साइन कर सकते हो। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट भी कर डाला। के कट गया है ना, के आप काट सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा अब अपना सीडी फॉर्मूला लगेगा भाई। यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दी फॉर्मूला ऑफ साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूले हैं, सीडी फॉर्मूले लगाएं। इसको मैंने एज सच रखा है इंटू का कॉस सी बाई 2 और साइन सी बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला डालें। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला देखिए आप फॉर्मूला बुकलेट में। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कटता है क्या, कुछ भी कट रहा है क्या ऊपर नीचे, ठीक है, 2 कट रहा है, 2 काट दिया। अच्छा, अब आपको एक बताई थी मैंने कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ध्यान होगा आपको। तो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप देखो
मैं cos a प्लस बी बाई टू को sin c बाई टू लिख सकता हूँ। आप कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हेडिंग पढ़ें, इसको sin c बाई टू लिखा है। फॉर्मूला बुकलेट बेटा साथ में रखो, जो मैं बोलूंगा वो बहुत जल्दी पकड़ लोगे फिर आप, है ना। और sin a प्लस बी बाई टू को अपन cos c बाई टू लिख सकते हैं, और इंटू cos a माइनस बी बाई टू ऐसे, और इंटू क्या लिखा हुआ था भाई, यहाँ पर लिखा था cos, भाई यहाँ पर लिखा था sin, तो क्या हो गया, cos से cos उड़ गया और sin से sin उड़ गया। अब जो बचा वो लिख दो, क्या बचा भाई, ऊपर बचा sin a माइनस बी बाई टू, भाई नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है cos a माइनस बी बाई टू। भाई अभी sin बाई cos कितना होता है, sin बाई cos होता है 10। खत्म, डन। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, कुछ नहीं करना है, क्या करना है एक बार और देखिए। राइट हैंड साइड पकड़ा, साइड से एंगल पे आ गए, साइन रूल लगाते, फिर सीडी फॉर्मूला लगाया, सीडी फॉर्मूला लगने के बाद कंडीशनल आइडेंटिटी लगी एंड वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, नोट करिएगा, कोई डाउट है तो पूछिए आप। एक मिनट है आपके पास, इसको नोट कर लो, कोई भी डाउट मन में आ रहा है इसको लेके तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो पूछ लें, क्योंकि अब अपन अगले पेज पर इस पर बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ अभी, आप उनका आंसर करें। चलिए, तो पेज नंबर 8, किसी का कोई क्वेरी तो नहीं है, चलिए कोई क्वेरी नहीं किसी का। तो दिस इज आवर टेंजेंट टूल एंड इट्स वेरिफिकेशन। अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। चौथा रूल हमारे पास आ गया है, मैं अभी तक साइन रूल आपको बताया, ईच साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। कोसाइन रूल मैंने बताया, सारे साइड्स के लेंथ दे रखे हो, एंगल निकालना हो कोसाइन रूल यूज करेंगे। प्रोजेक्शन रूल, किसी पर्टिकुलर साइड को अपन बाकी दो साइड्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, बाकी दो साइड और दो एंगल में लिख सकते हैं। यदि आप स्मॉल ए को लिख रहे हो तो फिर स्मॉल ए और कैपिटल ए कहीं नहीं आएगा, जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी और कैपिटल सी में लिखा जाएगा। चलिए, और फिर लास्ट फॉर्मूला जो आज आपने पढ़ा, टेंजेंट रूल, नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं। 3 फॉर्मूले बनाए, एक का वेरिफिकेशन किया, और अब उसके बाद इस क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करें पेज नंबर 8 पर, एंड ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी ए बराबर 2b दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ स्मॉल a इक्वल्स टू 2b एंड a माइनस b का वैल्यू π/3 दिया है, एंड एंगल a माइनस एंगल b इज 60 डिग्री π/3। तो आपको एंगल C बताना है, तो एंगल C कितना होगा, देन एंगल C का वैल्यू। ठीक है, मैं कुछ 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं डिस्कस करूंगा, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ।
तो किसी का भी आंसर नहीं आया है। तो कई बार क्वेश्चन में जो डेटा आपको गिवन है ना, आप उस डेटा को देख के बता सकते हो कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है। अब आप ये समझ सकते हो कि भाई एक ही बात आप समझे, अभी तक आपने साइन रूल पढ़ा, आपने कोसाइन रूल पढ़ा, आपने प्रोजेक्शन रूल पढ़ा, आपने टेंजेंट रूल पढ़ा। इन चारों रूल में आप देख रहे हो एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मैंने ए माइनस बी आपको लिखा है। ना तो साइन रूल में मैंने आपको ए माइनस बी कहीं लिखा है, ना कोसाइन रूल में मैंने ए माइनस बी कहीं लिखा है, ना प्रोजेक्शन रूल में ए माइनस बी कहीं लिखा है। ए माइनस बी केवल और केवल अपन ने टेंजेंट रूल में ही लिखा है। इसलिए बिल्कुल पक्का कंफर्म है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, टेंजेंट रूल लगेगा, नेपियर्स एनालॉजी लगेगी। ठीक है, डायरेक्ट। अब सब कुछ डेटा आपको गिवन है, आपको केवल वैल्यू डाल देनी है। तो सोल्यूशन जब आप इस क्वेश्चन का करोगे तो सबसे पहले आप फॉर्मूला मेंशन करोगे कि भाई tan a माइनस बी बाई टू। भाई सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि लगेगा कौन सा फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ठीक है, तो अपन लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है व्हाट, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और इनटू क्या होता है cot c बाई। सब पता है आपको भाई। आपको a माइनस बी कितना दे रखा है, आपको a माइनस बी 60 डिग्री दे रखा है, उसका आधा करोगे तो 30 डिग्री होता है। a माइनस बी का वैल्यू पाई बाई 3 डाल दिए, और a का वैल्यू कितना है 2b, तो ये हो जाएगा 2b माइनस बी अपॉन 2b प्लस बी। भाई c तो निकालना है, तो ये तो ऐसा चलते ही रहेगा। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और ये b अपॉन 3b बन जाएगा, तो b भी कट जाता है, cot c/2 आ जाएगा। अब ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो cot c/2 का वैल्यू √3 है। अपन जानते हैं कि √3 जो है वो cot 30 डिग्री होता है, तो c/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाए, तो एंगल c का वैल्यू जो है वो π/3 आता है। तो नित्या चेक करो, तुम्हारा यहीं पे गड़बड़ हो गया, 60 डिग्री नहीं आता है आंसर, सॉरी 60 डिग्री ही आता है आंसर। नित्या ने क्या आंसर किया था, π/, हाँ करेक्ट है बेटा नित्या, तो नित्या करेक्ट है। सॉरी नित्या ने रॉन्ग किया, नित्या ने π/6 किया था। वेद सेन करेक्ट है, वेरी गुड वेद। नित्या अपना आंसर चेक करवाता है, वेद करेक्ट है, नित्या चेक करें। तो दिस इज दी सॉल्यूशन। तो सिंपल, बिल्कुल क्लियर था कौन सा फॉर्मूला लगना है, और ऑब्वियसली हम टेंजेंट रूल पढ़ते हैं, उसी पर बेस क्वेश्चन देंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो 4 रूल हमारे पास हो गए, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, आज मैंने 5 क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दिए हैं, उन 5 को आप ट्राई करिए। कोई डाउट आता है तो उसको मैं कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा।